जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत उस पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज का ये बड़ा मैच, पांचवा मुकाबला लाहौर बनाम कराची, ये खेले जाने वाला पांचवा मुकाबला है इस समर कप का। और अब हम आपको लिए चलते हैं रूम में। तो जी हाँ, अब मुकाबला स्टार्ट होने को है, यानी कि अब पेच पड़ने को है। अब यहाँ पर दोनों टीमें जान लड़ेंगी लाहौर बनाम कराची। ये एक बड़ी राइवलरी होने वाली है आज। एक तरफ कप्तान हैं अरसलान जट, जो कि जाने जाते हैं VCW के नाम से, और दूसरी तरफ द वन इन ओनली महाद हसन डी के कप्तान हैं कराची किंग्स के, जो कि बहुत ज़बरदस्त कप्तान भी हैं, बहुत एग्रेसिव भी हैं। तो आज ये लाहौर का दूसरा मैच है और कराची अपना पहला मैच खेलेंगे। तो अब यहाँ पर मुकाबला, तो जी हाँ, इनको 2 दफ़ा सिंबल दे दिया हमने। तो अब ना जाने क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो जी हाँ, ये यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर उमर जान कुछ प्लेइंग के बारे में डिस्कशन करते हुए, तो आपको बताते चलें कुछ पस मंज़र इन दोनों टीमों की राइवलरी का। तो आप जानते ही हैं कि लाहौर और कराची एक रिवायती हरीफ हैं। एक तरफ पंजाब का दिल लाहौर और दूसरी तरफ सिंध का दिल कराची। तो 2 दिलों का मेल है आज, 2 दिलों की टक्कर हो जाएगी। यहाँ पर कौन सा दिल टूटता है और कौन आज की रात जश्न मनाएगा। तो कराची किंग ने टॉस जीता और वो अब फैसला करेंगे। मेरा ख्याल है कि कराची बॉलिंग करेंगे। नहीं, कराची ने बैटिंग करने का फैसला किया है। तो जी हाँ, महाद हसन डी के आए हैं पहले कप्तान, और दूसरी तरफ आसिम आए हैं, जो कि अपने नाम के साथ प्रोफेसर भी लिखते हैं। कभी इनसे पूछेंगे कि किस चीज़ को प्रोफेसर हैं ये। पहली गेंद आने को है। मोइन जट हैं दूसरी तरफ, जिनको ऊपर ही कह लें तो बेहतर रहेगा। तो ये अच्छा शॉट है। पहली गेंद 5 रन मिल जाएंगे। पहली ही गेंद पर वो शॉट जिस पर विकेट, मैंने आपको पिछले मैच में बताया था कि हैंड क्रिकेट पर बहुत सारी विकेटें यहाँ पर गिर जाती हैं 5 के इस बटन पर। तो दूसरी गेंद मोइन जट की, ऊपर ही खेलना पड़ेगा इनको। जी हाँ, उन्होंने नीचे बॉल की थी, एक पर गए थे आसिम। अब फिर महाद के लिए स्ट्राइक को रोटेट किया उन्होंने। महाद सामना करेंगे अब मोइन का। मोइन आए, बॉल की, आउट हो जाएंगे 5 पर। महाद हसन कप्तान आउट होकर वापस। तो मोइन जट ने अपना पहला शिकार कर लिया यहाँ पर। महाद हसन आउट। अब्दुल कदीर आए हैं अब। जी हाँ, अब्दुल कदीर। आज 2 बरादरान भी कराची किंग्स की प्लेइंग में शामिल हैं। बलोच बरादरान, जो कि गुलाम कादिर बलोच और फैसल बलोच, जिनका ताल्लुक़ कराची से है, और अब्दुल कदीर आए हैं अब। तो क्या करेंगे ये अच्छा शॉट है। पहला चौका आने को और आ जाएगा। और पहला शॉट था ये, जो कि बल्ले से हासिल किया गया। 4 रन की सूरत में ये इनके अकाउंट में लिख दिया जाएगा। तो अगली गेंद मोइन जट की, 4 के बाद 2। तो आखिरी गेंद मोइन जट की। 12 रन अब तक तो वो कंसीड कर चुके हैं। एक जो कि महाद हसन को उन्होंने आउट किया, तो विकेट एक उनको मिली। अगली गेंद फिर से 2 रन का इजाफा होगा स्कोर में। तो 1 ओवर के बाद 14 पर 1 कराची किंग्स। तो कराची किंग्स जो कि
यहाँ पर यासिर राजपूत आए हैं, अब उनका सामना करेंगे आसिम जो कि एक पर मौजूद हैं। आसिमुल्ला मौजूद एक पर, तो यहाँ पर अब संभल कर बैटिंग करनी पड़ेगी यासिर के खिलाफ। ये ऊंचा शॉट, ये खूबसूरत शॉट, पहला छक्का इनिंग का आया, वो आसिम के बैट से था। तो क्या आज आसिम कुछ बड़ा करेंगे, क्या कुछ हूज कुछ हाज आपस में? जी हाँ, डिफेंसिव मोड में चले गए। एक रीत बन गई है, एक रिवायत बन गई है। इस रिवायत को बरकरार नहीं रखना चाहिए कि 6 के बाद आप डायरेक्ट 1 पर चले जाते हैं। तो ये सब मैचेस में देखने में आया है। अगली गेंद होगी, ये दूसरा छक्का जो कि कादिर के बैट से था, माफ़ कीजिएगा, अब्दुल कादिर के बैट से। ये 2 छक्के इस ओवर में आ गए हैं। आउट हो जाएंगे कादिर आउट हो जाएंगे। जी हाँ, तो कादिर शिकार हुए यासिर का। नवाब हैदर अली आ गए हैं। अब कितना ज़बरदस्त लग रहा है इनका नाम, नवाब हैदर अली। तो जी हाँ, ये अब सामना करेंगे। पहली गेंद 4 रन, खूबसूरत चौका। तो यहाँ पर अब इनको देखकर बैटिंग करें। 2 विकेट्स गिर चुके हैं। मोइन जट ने कुछ कहा है, क्या कहा है नामालूम। जी हाँ, दूसरी दफा उसी शॉट को रिपीट करने गए और पकड़े गए 4 पर। नवाब साहब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। देखो तो कौन आया, आउट हो जाएंगे उससे पहले आसिमुल्ला। 8 के स्कोर पर तो मोइन जट आ गए हैं दूसरी तरफ अपना ओवर नंबर 2 लेकर। तो 31 पर 4 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके। राना बिलाल आए हैं जो कि रिज़र्व में मौजूद थे, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं जिक्र कर रहा था हैंड क्रिकेट के गुल्लू भट्ट गुलाम कादिर का, जो कि अब सामना करेंगे। नॉन स्ट्राइकिंग पे मौजूद हैं वो। तो राना सामना करेंगे, मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले राना। ये राना ने आते ही अपनी आमद का ऐलान किया, कहा कि मैं हूं ना। 6 रन। राना बिल्कुल ही डिफेंस में चले गए, कोई रन हासिल नहीं होगा 6 के बाद मोइन के खिलाफ। यहाँ पर अब मोइन को इस गेंद पर छक्का लगाया जा सकता है। क्या राना जाएंगे छक्के के लिए, ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यकीन है हमें कि मोइन छक्के पर नहीं जाएंगे। 1 पर पकड़े गए राना। ये रिवायत नहीं बरकरार रखनी चाहिए, मैं आपसे जिक्र कर ही रहा था। नवाब हैदर अली आए हैं, अब 5 विकेट्स आउट हो चुके। अब कराची किंग्स के नवाब हैदर अली दूसरी दफ़ा बैटिंग करने आए हैं। कप्तान अपने आप को नहीं लाए कराची किंग्स के, ना जाने क्यों। कोई रन का इजाफा नहीं होगा। जी हाँ, 20 रन देकर 3 विकेटें चश्मे ज़दन में हासिल कर चुके मोइन जट, कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले। तो कश्मीरी खिलाड़ी काफ़ी हैं यहाँ, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मोइन जट बड़ी लीग्स खेलते हैं, ये बहुत तजर्बा है इनको। ये भी गेंद खाली जाएगी। तो जी हाँ, 2 ओवर में 3 विकेट लेकर 20 रन देने वाले मोइन जट ने अपना दूसरा ओवर मुकम्मल किया, जिनको रिप्लेस किया। जी हाँ, 1 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेटें हासिल करने वाले यासिर राजपूत ने आए। यासिर बॉल की सामना करेंगे इनका गुलाम कादिर का बुलंद बाला छक्का, गेंद लियारी से इन्होंने उठाकर फेंक दी वहां पर कोटली में। ये अच्छा डिपॉजिट था। ये काउंटर अटैक अब करेंगे गुलाम कादिर, अभी बड़े शॉट के लिए नहीं जाएंगे। 4 पर पकड़े गए गुलाम कादिर, मैच 6 रन बनाकर गुल्लू भट्ट आउट। आसिमुल्ला दूसरी दफा बैटिंग करने आ गए हैं। तो अब 6 खिलाड़ी आउट हो चुके।
43 के स्कोर पर क्या आज ये लो टोटल होगा? 3 रन हासिल हो जाएंगे आसिम को। तो अब एक पार्टनरशिप डेवलप करने की ज़रूरत है यहाँ से। ओहो, मोइन जट यहाँ पर। तो जी हाँ, अपने खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्शंस देते हुए ये टीम 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल करने वाले यासिर राजपूत। क्या होगा? 3 रन और हासिल होंगे। जी हाँ, आसिम 2 रन। अब 50 रन मुकम्मल हुए इस 2 रन के साथ कराची के। तो यहाँ से अब कहाँ तक जाएंगे इन 4 विकेटों के साथ? 31 रन दे दिए हैं अब तक यासिर ने और 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं रजवाड़े। 4 रन इनके खिलाफ हासिल होंगे। आखिरी गेंद थी है इनके दूसरे ओवर की। अब कप्तान खुद अपने आप को ले आए हैं। अरसलान जट आए हैं जिन्होंने रिप्लेस किया है आई थिंक मोइन को। जट ने जट को रिप्लेस किया। आउट हो जाएंगे। 3 पर पकड़े गए। नवाब हैदर अली 3 पर पकड़े गए। कराची की कश्ती में कई सुराख हैं। अब तो पानी अब क्या पुलों से गुजर चुका जब तक आए हैं गुलाम कादिर दूसरी दफ़ा बैटिंग करने। गुलाम कादिर ताकत रखते हैं। एक रन हासिल किया। दूसरी तरफ आसिमुल्लाह के लिए स्ट्राइक को रोटेट किया। अब गुलाम कादिर तो मैं जिक्र कर रहा था उन पुलों का जिन पर से अब शायद पानी गुजर चुका है कराची के लिए। तो क्या कराची की कश्ती पार लगेगी या डूब जाएगी, ये लाहौर की जालिम बॉलिंग पर डिपेंड करता है। 3 रन हासिल करेंगे। काफ़ी ज़्यादा 3 पर मौजूद हैं आसिम। इनको भी अपने स्ट्रोक्स को चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। जी हाँ, 3 रन और आप जोड़ लीजिए VCW के ख़िलाफ़, अरसलान जट के ख़िलाफ़। 7 रन देकर 1 विकेट हासिल करने वाले। अब 2 हो जाएंगी। 2 पर पकड़े गए। आसिम थे वो। तो अब कदीर आए हैं जिन्होंने 2 रन आते ही हासिल किए हैं। तो अब गुलाम कादिर सामना करेंगे। कादिर और गुलाम कादिर दोनों क्रीज पर मौजूद। मुजम्मिल आए हैं। स्कोर आपको क्या ही बताएं, 64 पर 8 खिलाड़ी आउट हैं कराची किंग्स के। 1 रन हासिल हो जाएगा दूसरी तरफ गुलाम कादिर को। जी हाँ, कप्तान ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि गुलाम कादिर के लिए ऊपर बॉल रखी जाए। 3 रन हासिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ अब्दुल कदीर को 1 रन का इजाफा स्कोर में गुलाम कादिर ने रोटेट किया एक दफ़ा फिर स्ट्राइक को। यहाँ से ये कहाँ जाएंगे अपने स्कोर को लेकर इन 2 विकेट्स के साथ? तो अब 70 के कुछ करीब स्कोर है और 8 खिलाड़ी अब पवेलियन जा चुके हैं लाहौर के। 1 रन और हासिल हो जाएगा इस गेंद पर। तो एक पार्टनरशिप डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि दोनों ही बैट्समैन कादिर, गुलाम कादिर दोनों ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर 71 तक पहुंचा। 71 फॉर 8। 4 रन मिल जाएंगे। 75। तो अब 9 ओवर का खेल और बाकी कप्तान अरसलान जट अपने आप को ले आए हैं मुसलसल दूसरे ओवर में। दूसरी तरफ मुजम्मिल मुनीर ने 11 रन दिए। 1 रन हासिल हो जाएगा अरसलान के ख़िलाफ़ कादिर को। तो यहाँ पर अब ये लो स्कोरिंग मैच नज़र आता है जो कि
कराची किंग्स 100 भी 5 रन मिल जाएंगे। दूसरी तरफ क्या 100 का एक संगे मील उबूर करेंगे कराची या नहीं? 1 रन और मिलेगा यहाँ पर। मैं जिक्र कर रहा था कि मोइन जट को ऊपर ही खेला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली गेंद, खूबसूरत शॉट, 4 रन। विकेट मिल जाएगी, अब्दुल कदीर आउट हो गए। 7 गेंदों पर 19 रन बनाकर अब्दुल कदीर आउट। तो अब आखिरी विकेट कप्तान खुद आ गए हैं, महाद हसन, जो कि सामना करेंगे कप्तान का ही। विकेट, छक्का लगाना चाहते थे। तो जी हाँ, यहाँ पर 87 रन स्कोर किए महज कराची ने। लाहौर को 88 का यहाँ पर टारगेट मिला है। तो अब क्या कराची किंग्स उनको रोक पाएंगे, जो कि एक मुश्किल सी बात है, नामुमकिन कुछ नहीं। तो अब मोइन जट आए हैं, कप्तान साथ हैं उनके, यानी कि अरसलान जट, और दूसरी तरफ बॉल है गुलाम कादिर के हाथ में। तो आज मोइन जट ने, यासिर राजपूत ने अच्छी बॉलिंग की। 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट्स ही हासिल हुई कप्तान को। 3 विकेट्स इन्होंने हासिल की हैं। जी हाँ, कप्तान इंस्ट्रक्शंस देते हुए अब अपने खिलाड़ियों को कि कोई भी एग्रेशन शो नहीं करना है, कुछ भी गलत नहीं करना। लेकिन यह हैंड क्रिकेट है, कैप्टन 2 रन मिल जाएंगे। मोइन जट मौजूद 3 पर, दूसरी तरफ 2 रन बना चुके अरसलान जट। क्या छक्का लगाने जाएंगे? 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर अरसलान को। अरसलान का ये उम्दा शॉट था। 3 रन मिलेंगे और स्ट्राइक को उन्होंने रोटेट किया चौके के बाद। सेंसिबल क्रिकेट। तो अब सामना करेंगे दूसरे जट यानी मोइन जट। तो गुलाम कादिर क्या मोइन जट की विकेट हासिल कर पाएंगे यहाँ पर? ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। आज कराची की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। तुचल में आया की मिसाल कायम की उन्होंने आज। बिल्कुल ख़राब बैटिंग। विकेट मिल जाएगी कप्तान की, नहीं, जैन राजपूत आए हैं जो कि बहुत एग्रेसिव हैं। मोइन जट आउट हुए हैं, 3 पर पकड़ा उनको गुलाम कादिर ने। तो जैन आए हैं, ये ऊपर बैटिंग करना पसंद करते हैं ज़्यादा, बहुत तेज़ बैटिंग करते हैं। 500 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया करते हैं अक्सर ये रैंडम मैचेस में। 5 रन मिल जाएंगे जैन को, जो कि अल्लाह ने इनको एक खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। आज शाम ही हमारी इनसे गुफ्तगू एक जगह हो रही थी। महाद हसन डी के दूसरी तरफ आ गए हैं बॉलिंग करने कप्तान। 1 ओवर का हुआ इख्तिताम, 17 पर 1 खिलाड़ी आउट। तो अब अपनी जीत की तरफ गामजन। 1 विकेट आउट हो चुके। कप्तान का इस्तकबाल किया 6 के साथ, गेंद जाकर लैंड कर गई स्टैंड्स में। कप्तान का कोई अच्छा इस्तकबाल नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी उनको। अब 1 रन। जी हाँ, 3 गेंदों पर 12 रन बनाकर दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक पर मौजूद हैं। अब फिर स्ट्राइक पर आ गए। जैन राजपूत थे वो जिनका मैं जिक्र कर रहा था। तो अब कप्तान ने उनके लिए स्ट्राइक पर रोटेट किया। 1 रन और हासिल हो जाएगा यहाँ पर। ऊपर बैटिंग करते हैं, ये ख्याल करना पड़ेगा कराची किंग्स को। लाहौर जो कि पंजाब का दिल तस्वुर किया जाता है, तो आज तो हो जाएगी लाहौर है। जी हाँ, 3 रन। आज मेला वेखण आइया, पता नहीं आइया भी नहीं कि नहीं, तो ये एक 2 रन हासिल होंगे। नवाब हैदर अली आ गए हैं। अब नवाब भी हैंड क्रिकेट खेलते हैं, क्या बात है। नवाब हैदर अली, एक रोब नज़र आता है इनके नाम में। नवाब लियाकत अली ख़ान के शायद ख़ानदान से ताल्लुक़ है इनका, या नवाबों के नवाब हैदर अली बॉल करेंगे। आउट हो जाएंगे 13 रन बनाकर कप्तान अरसलान जट। शिकार हुए नवाब का। हाफिज फैज़ान आ गए हैं यहाँ पर, जिन्होंने
अब संभाला है ड्राइविंग सीट को, तो क्या गाड़ी आगे ले जा पाएंगे या इनका टायर यहीं पंचर हो जाएगा, ये देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे नवाब इनके साथ? जी हाँ, हिट का इंतज़ार, और सामना करेंगे फैज़ान। 5 इनका फेवरेट स्ट्रोक है। पिछले मैच में भी मैंने आपको बताया था लाहौर क्या आज अपनी दूसरी जीत दर्ज करेगा। 5 रन ही हासिल किए, स्ट्राइक को रोटेट किया। 5 रन दूसरी तरफ हासिल करेंगे जैन। 6 गेंदों पर 20 रन बनाकर दूसरी तरफ मौजूद हैं जैन। राजपूत काफ़ी हैं क्रिकेट पर। राजपूत नज़र आते हैं, शहजाद राजपूत। 1 रन मिल जाएगा यहाँ पर। रोटेट किया स्ट्राइक को जैन के लिए ही वापस, जो कि 20 रन बनाकर नाबाद हैं। क्या नहीं, 6 रन नहीं आए अभी तक जैन के बल्ले से। 3 रन उन्होंने भी स्ट्राइक को रोटेट किया। तो रोटेशन का सिलसिला जारी। कप्तान की इंस्ट्रक्शन भी साथ साथ जारी। मोइन भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं यहाँ पर। लाहौर को 3 रन और हासिल हो जाएंगे। नवाब हैदर अली ने अपना ओवर मुकम्मल किया। 48 for 2, 2 रन और, तो 50 का हिंसा अब अबूर कर लेंगे लाहौर, जिनको अब कुछ ही रन दरकार हैं। आउट हो जाएंगे फैज़ान शिकार हो गए यहाँ पर। दूसरी तरफ गुलाम कादिर बलोच का। मुजम्मिल मुनीर आए हैं। अब लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले मुजम्मिल मुनीर काफ़ी गर्म इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये भी सिंध की धरती से, सिंध के सपूत हैं मुजम्मिल मुनीर। तो 2 रन हासिल करेंगे ये आते ही। लाड़काना किसी सियासी जमात का भी मरकज़ रहा। आउट हो जाएंगे मुजम्मिल। सेम स्ट्रोक पर 2 पर पकड़े गए। यासिर राजपूत 10। क्या करेंगे ये राजपूत? तो अब यहाँ पर सामना करेंगे गुलाम कादिर का, जिन्होंने अब तक गुलाम कादिर के खिलाफ चार्ज किया। 4 रन मिल जाएंगे। 3 विकेटें हासिल कर चुके गुलाम कादिर 25 रन देकर। इनके दूसरे ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। कोई रन हासिल नहीं होगा आखिरी गेंद पर। अब्दुल कदीर आ गए हैं, जिन्होंने रिप्लेस कर दिया है अब कप्तान को। विकेट, जैन की विकेट, बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में। जैन आउट हुए। कप्तान खुद आ गए हैं अब, जो कि नीचे खेलेंगे, रोटेट करेंगे ये स्ट्राइक को। कोई बड़े शॉट के लिए नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ 1 विकेट हासिल कर ली है यहाँ पर पहली गेंद पर यासिर राजपूत ने। माफ़ कीजिएगा, पहली गेंद पर इनको चौका लगा था, दूसरी गेंद पर उन्होंने विकेट हासिल की। रोटेट किया स्ट्राइक को अरसलान ने। जी हाँ, आज कोई खातिर खा स्कोर नहीं किया कराची किंग्स ने। कोई आज दिलों पर असर करने वाला कोई खिलाड़ी नहीं था, कोई स्कोर नहीं कर सका। तुचल में आया कि मिसाल बना रहा आज कराची का ड्रेसिंग रूम। ये ऊंचा शॉट है, ये फलक शगाफ छक्का है। बल्ले की आवाज़ से आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, तो अब 3 रन और, तो 68 रन पर आधी टीम आउट हो चुकी कराची की। तो अब यहाँ से 5 विकेटें क्या हासिल कर पाएंगे कराची? 4 रन और लिख लीजिए उनके स्कोर में आप। बहुत तेज़ आउटफील्ड है वाकई। कई दिन से बारिश नहीं हुई यहाँ। 5 और, तो अब कुछ गुलाम कादिर से लगातार तीसरा ओवर करवा रहे हैं कप्तान के। शायद कुछ करिश्मा हो, शायद गुलाम कादिर कुछ यहाँ पर गुंडागर्दी करें। तो क्या उनकी, अब तक तो वो कामयाब बॉलर हैं कराची के। 3 विकेट्स के साथ 4 रन के खिलाफ हासिल करेंगे। पहली ही गेंद पर चौका लगाया गुलाम कादिर को।
16 पर पहुंचे कप्तान, 2 रन हासिल करेंगे। तो अब विनिंग स्ट्रोक क्या आने को है। 58 गेंदों पर 4 रन दरकार हैं। अब आखिरी गेंद, क्या तस्वुर करें हम, आउट हो जाएंगे छक्का लगाते हुए यहाँ पर अरसलान। तो 16 रन बनाकर, गालिबन 18 रन बनाकर आउट। जी हाँ, 6 गेंदों पर 18। मुंजट आ गए हैं, जो कि शायद पहले चौका लगाएंगे, चौका ही लगाएंगे क्योंकि 4 रन दरकार हैं अब। जी हाँ, 4 आया। इसी के साथ लाहौर ने अपनी दूसरी जीत दर्ज कर दी है। यहाँ पर लाहौर ऑन फायर। लाहौर ने क्या खूब खेला आज। पहले तो बॉलिंग से तबाह किया कराची को, उसके बाद बैटिंग से। तो ज़बरदस्त ये मैच हुआ। एक लो स्कोरिंग मैच था जिसका कराची के पास कोई जवाब नहीं था। कराची किंग्स 4 विकेटों से ये मैच जीता और कप्तान अरसलान जट इस मैच के मैन ऑफ द मैच करार पाए। तो हम आपसे इसी दरख्वास्त के साथ अब इजाज़त चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे लिए, हमारी टीम की काविशों के लिए कीजिए वहाँ पर, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर किसी जगह, फिर किसी मैच में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।